तो ये है बुद्ध के कपिलवस्तु लौटने और उनके बेटे को मिली उस अनोखी विरासत की कहानी, एकदम संक्षेप में। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक राजकुमार जो सिंहासन का वारिस हो, वो सालों बाद लौटे, लेकिन राजा नहीं बल्कि एक भिक्षु बनकर। हाँ, बुद्ध के साथ ठीक यही हुआ। ज्ञान पाने के 7 साल बाद वो अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु वापस आए। अब महल में खुशी तो थी, पर साथ में ना उम्मीदों और परंपराओं की एक अजीब सी कश्मकश भी थी। और सबसे बड़ा सवाल ये था, बुद्ध अपने बेटे राहुल को आखिर कौन सी विरासत देंगे? पहला, अब देखिए वो नजारा कैसा रहा होगा। पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ महल के दरवाजे पर भिक्षा का कटोरा लिए खड़े हैं। उनके पिता राजा शुद्धोधन एकदम चौंक गए। पूछा, अरे तुम राजवंश के हो, तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो? बुद्ध ने बड़ी शांति से जवाब दिया, पिताश्री, ये राज परंपरा नहीं, ये तथागत की परंपरा है। मतलब उसकी परंपरा जिसने सच को पा लिया है। बुद्ध ने यहां दिखाया कि उनका रास्ता अब किसी कुल या खानदान से नहीं बल्कि सच्चाई से जुड़ा है। दूसरा, फिर महल के अंदर बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने अपने बेटे राहुल से कहा, बेटा जाओ अपने पिता से अपनी विरासत मांगो। वो मासूम बच्चा राहुल बुद्ध के पास गया और बोला, पिता मुझे मेरी विरासत दीजिए। अब इस मांग ने बुद्ध को एक बड़ा ही अनोखा मौका दे दिया, है ना? तीसरा, तो बुद्ध ने राहुल को क्या दिया? कोई धन दौलत या राजपाट नहीं। उन्होंने समझाया कि देखो, असली विरासत जो कभी खत्म नहीं होती, वो है धर्म, यानी सच्चाई और ज्ञान का रास्ता। बुद्ध ने राहुल को सांसारिक मोह माया से आजादी की विरासत दी, उसे दीक्षा दी, और वो बन गया दुनिया का पहला बाल भिक्षु, श्रमणे राहुल। मतलब विरासत का मायने ही बदल दिया, धन नहीं बल्कि ज्ञान और मुक्ति। तो कपिलवस्तु की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर सच्ची विरासत होती क्या है ना? और ऐसी ही ज्ञान बढ़ाने वाली बातें सुनने के लिए कीर्ति टेक को फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।